नमस्कार, स्वागत है आपका जी पुरवैया में। आपके साथ मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम। आज हम आपको एक ऐसी खबर से रूबरू करा रहे हैं जो हमको और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। शिक्षा कहने को तो सबके लिए जरूरी है, सबको पढ़ने का हक है, लेकिन क्या सच में सबको ये हक दिया जाता है? सरकार कई दावे करती है, योजनाएं भी कई सारे हैं, फिर भी क्यों लड़कियों के स्कूल जाने पर पाबंदी लगी है? फिर क्यों हो रहा है स्कूल में पाप? आखिर क्यों हो रही है बेटियों से बेरुखी? क्यों रोकी जा रही है उनकी पढ़ाई? आज इसी मुद्दे पर हम मुहिम में बात करेंगे। पुरवैया मुहिम में आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको अपने फोन नंबर्स बता दें। हमारा पहला नंबर है 0612-710-1734। दूसरा नंबर भी नोट करें 0612-710-1738। अपनी बात आप रख सकते हैं पुरवैया मुहिम के जरिए। शुरुआत करते हैं आज की मुहिम की। सबसे पहले बात करते हैं पुरवैया मुहिम में बिहार शरीफ की। बिहार शरीफ के अजीजिया मदरसा में छात्राओं के एडमिशन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। मौजूदा सेक्रेटरी MS सरन जो है वो भी ये फरमान जारी कर चुके हैं कि यहाँ पर छात्राओं का पढ़ना मना है, आना मना है। सेक्रेटरी के इस फरमान के बाद से छात्राओं को अपने भविष्य की चिंता सता रही है। एक रिपोर्ट। गेट खोलने की अपील कर रही ये छात्राएं हैं बिहार शरीफ के अजीजिया मदरसा की। मदरसा के सेक्रेटरी ने छात्राओं के एडमिशन पर रोक लगा दी है। यही नहीं, छात्राओं के कैंपस में प्रवेश पर भी पाबंदी लगा दी गई है और इसके लिए जो वजह बताई जा रही है वो बेहद ही चौंकाने वाली है। असल ये कि इस्लाम में पर्दे के ऊपर बहुत सख्ती से हुक्म है। पहले सेक्रेटरी लोगों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन मौजूदा सेक्रेटरी ने कहा कि नहीं, पर्दे का जो मामला है, यानी लड़के लड़कियों का एक साथ बैठकर पढ़ना, एक क्लास में रहना और लड़कियों से फिर मर्द टीचर मुखातिब हो, ये बेपर्दगी होती है। इसको दूर करने के लिए लड़कियों को रोक दिया गया है। अजीजिया मदरसा नालंदा जिले का इकलौता मदरसा है जहां क्लास 1 से लेकर MA तक की पढ़ाई होती है। मदरसा में छात्राओं के प्रवेश पर प्रतिबंध के बाद उन्हें अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है। वहाँ बोला कि एडमिशन नहीं होगा तुम लोगों का, जो कि लेडीज अलाउ नहीं है। तो क्या मांगती हैं? क्यों वहाँ आखिर क्यों नहीं एडमिशन होगा? लड़कियों का है, जबकि वहाँ तो एडमिशन तो होना चाहिए। सिर्फ वहाँ बोला जा रहा है कि लड़का ही का एडमिशन होगा, लड़की का एडमिशन नहीं होगा। क्लास नहीं लिया जा रहा। वहाँ हम लोग पढ़ते थे, लेकिन हम लोग को बोला कि तुम लोग का क्लास नहीं लिया जाएगा, तो हम लोग का जिंदगी जैसे लाइफ के साथ खिलवाड़ हो रही है। हम लोग के गार्जियन भी परेशान, ये सब लड़की के साथ क्यों होया जा रहा है। बुद्धिजीवियों और समाज सेवियों ने इस फरमान की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन लोगों ने इसे छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ और उनके मौलिक अधिकारों का हनन बताया है। अजीजिया मदरसे में बार बार जा रही है और बार बार जाने के बाद उनको गेट के अंदर नहीं जाने की इजाज़त है। उसके साथ परेशानी है और परेशानी के साथ साथ वो तालिबानी फरमान लागू करना चाह रहे हैं यहाँ। इसलिए हम लोग उसके विरोध में आवाज़ उठा रहे हैं और हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। बच्चियों को तालीम के लिए जो है कि वहाँ दाखिल होने के लिए जो है कि एक नोटिस जो है कि लगा दी गई है, जो हमारे अभी इस वक्त के मुतवल्ली हैं, तो ये सरासर गलत है। हम नालंदा ज़िला के तमाम जो बाशिंदगान हैं वो वज़ीर तालीम से ये दरख्वास्त करते हैं कि ये जो इन पर जो जुल्म हो रहा है, ज़्यादती जो हो रही है, इस पर जो है कि रोक लगाई जाए। एक तरफ पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को महिलाओं के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया, तो दूसरी तरफ नालंदा की ये तस्वीर हमें सोचने पर मजबूर कर रही है कि आखिर कब तक समाज के ठेकेदार लड़कियों को आगे बढ़ने से रोकते रहेंगे। दीपक विश्वकर्मा, जी मीडिया, नालंदा। तो ये बिहार शरीफ की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां पर जो बच्चियां हैं वो पढ़ना चाहती हैं, लेकिन उनको मदरसे में जाने नहीं दिया जा रहा है। उनकी एंट्री बंद कर दी गई है। कहा जा रहा है कि मदरसे में आपकी पढ़ाई अब नहीं हो सकती है। कटिहार का भी मामला आपको दिखाते हैं, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। इस बीच आप हमें फोन कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। फिलहाल कटिहार का ये मामला देखते हैं, जहां कटिहार के एक गाँव में नाबालिग लड़कियां बिन ब्याही मां बन रही हैं। ये पीड़िताएं महज कक्षा 7 और 8 की हैं। इनमें से कुछ पीड़िताओं का यह आरोप है कि
कि थाने में इनकी फरियाद भी नहीं सुनी जाती है। हाल ये है कि अब इन मासूमों का स्कूल जाना भी बंद हो चुका है। एक रिपोर्ट। कटिहार बिहार का वो जिला जहां नाबालिग लड़कियां वक्त से पहले ही मां बन जाती हैं, वो भी बिन ब्याही मां। जी हाँ, ये पीड़ित लड़कियां अब अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को लेकर न्याय के लिए भटक रही हैं। जब इन्हें स्कूल में होना चाहिए था, तब ये घर की दहलीज में कैद हो गई हैं। शादी का प्रलोभन देके घर में बच्चा हो गया। जब हम शादी बोल रहे हैं, अब स्कूल हम कैसे जाएंगे? उसको बोल रहे हैं शादी करने के लिए, वो नहीं करता है। उनको शादी का प्रलोभन देके ऐसा ऐसा किया है और गले में चाकू लगा के बोला हम तुमसे शादी करेंगे। अब शादी करने नहीं चाहता है। स्कूल जाते हुए इन छात्राओं को कभी प्यार के नाम पर बहकाया गया, तो कभी शादी के नाम पर। कुछ को हथियार और धमकी के बल पर हवस का शिकार बनाया गया, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। न ही इनके नसीब में प्यार मिला और न ही इनकी शादी हो पाई। मंगल मंडल जो है ना, इसके साथ बलात्कार किया है प्रलोभन दे करके, शादी का प्रलोभन दे करके। बोला कि ठीक है, ऐसा करो, हमसे तुम प्यार करो और प्रेम करो, हम तुमको उठा लेंगे। ये सिर्फ एक या दो पीड़ितों की कहानी नहीं है। गांव में अगर देखा जाए तो ऐसी कई लड़कियां मिल जाएंगी जो आज इंसाफ के लिए दर दर भटक रही हैं। इनमें से कुछ का मामला थाने में दर्ज हो चुका है, तो कुछ को थाने से निराश होकर लौटना पड़ा और इनमें से कईयों ने अब कोर्ट की शरण ली है। जो मुकदमा थाने में होने चाहिए, वो मुकदमा जो है वो आज न्यायालय में आ रहा है। उसका मुख्य कारण है कि थाने में जो है किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। समय अभाव के कारण हो या उनकी शिथिलता के कारण हो, इसलिए जो है न्यायालय में वो उन मुकदमों का परिवाद पत्रों का बाढ़ सा आ गया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को कांड का पर्यवेक्षण करने के लिए आदेश दिया गया है। पर्यवेक्षण के उपरांत अगर कांड सही प्रतीत होगा तो उसमें अभियुक्तों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई होगी निश्चित रूप से। ये मामला कोई पहली बार नहीं हुआ है। सूत्रों की माने तो ऐसे कई मासूम इस गांव में मिल जाएंगे जिनका जीवन नरक बन चुका है, लेकिन इंसाफ के लिए थाने के चौखट नहीं खुले और कुछ लड़कियों को लोक लाज ने भी रोक दिया। अब महज कक्षा 7 और 8 की छात्राओं के बिन ब्याही मां बन जाने की जिम्मेदारी किसकी है, ये समाज को भी इसे सोचना होगा। राजीव रंजन, जी मीडिया, कटिहार। तो बेटियों के साथ ये बेरुखी बढ़ती जा रही है। इस दोनों खबर पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान भी स्टूडियो में है, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ एक दर्शक हैं भागलपुर से, बॉबी मिश्रा है। बॉबी जी, स्वागत है आपका जी पुरवैया में। अपनी बात रखिए, क्या कहना चाहते हैं आप? जी मैं आज बोलना चाहती हूँ कि जिस तरह से जी पुरवैया हर वक्त इस तरह के मुद्दों को उठाते रहता है, हमारे देश में, बिहार में इतना गड़बड़ी है, क्योंकि आज मैंने ये देखा, तो ये बहुत ही बुरी बात है। ये सरकार की विफलता का नाम है और साथ ही इसका मतलब कि माननीय मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से पुलिस प्रशासन को कोई डर नहीं है, इसलिए वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बॉबी की आवाज़ ठीक से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। सुल्तानगंज से हमारे साथ ये दर्शक जुड़े थे, इनका कहना था कि अपनी नाराज़गी ये व्यक्त कर रहे थे इस पूरे मसले को लेकर। तो दो खबर हमने आपको दिखाई, एक बिहार शरीफ की खबर है और एक जो खबर हम आपको दिखा रहे थे बिहार शरीफ के नालंदा की, और दूसरी खबर जो थी वो कटिहार की खबर थी। तो इन दोनों ही खबर पर हम चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद है, उनसे रूबरू कराते हैं आपको। सुमन लाल हैं, बहुत बहुत स्वागत है सुमन जी, आपका समाज सेवी हैं। इस दोनों खबर को आपने देखा, सुमन जी, सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये बहुत भारी हमारे समाज के जो हमें दोयम दर्जे का बताता है, वो पहले तो ये कंफर्म कर रहे हैं जी कि लड़कियां जो हैं, औरतें जो हैं, वो दोयम दर्जे की हैं। दूसरा, ये बहुत बड़ी एक भिन्नता पैदा कर रहे हैं कि जो काम समाज के दो लोगों की वजह से हो रहा है, मान लीजिए कि लड़कियों की वजह से भी हो रहा है और लड़कों की वजह से भी हो रहा है जी, तो आपके जो फरमान होते हैं वो लड़कियों के लिए होंगे और लड़कों के लिए नहीं होंगे। तो ये इस तरीके की जो बातें हैं वो आज भी
हमारी 21वीं सदी में भी ये चीज़ें बरकरार हैं। लोगों के दिमाग में औरत आज भी कमोडिटी है, आज भी वो सेकेंड ग्रेड सिटीज़न है, मातहत है। ये सब कुछ, ये दोनों घटनाएं जो हैं वो प्रमाणित कर रही हैं। और बाकी तो बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए। आप एक तरफ कह रही हैं कि उनको मदरसे में जाने से रोका जा रहा है क्योंकि वहाँ पे पुरुष पढ़ाएंगे, तो मुझे तो यही समझ में बात नहीं आती है कि ये किस तरह की सोच है कि हम आपको पुरुषों से मिलने नहीं देंगे, हम आपको पुरुषों से अलग रखेंगे। तो मैं बराबर कहती हूँ, जब भी मैंने सोनिया गांधी जी के समय में जब ये हुआ था कि मेट्रो ट्रेन्स में महिलाओं के लिए जगह सुरक्षित की जाएगी, तो मैं पूछती हूँ कि आप हर काम को आधे अधूरे ढंग से क्यों करते हैं? अगर आप महिलाओं के लिए सुरक्षित करना चाहते हैं, दर्जे का व्यवहार क्यों किया जाता है, इस तरह से उन्हें ट्रीट क्यों किया जाता है? आपके पास वापस लौटेंगे सुमन जी। इस वक्त हमारे साथ एक और दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, अब्दुल साज हैं मधुबनी से। स्वागत है अब्दुल जी आपका, रखिए अपनी बात। जी, मेरा कहना है कि जो महिलाओं के साथ जो ये अत्याचार वाला हिसाब किताब लगाया गया है जी, तालीम को रोका नहीं जाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जैसे दिल्ली वगैरह में जो लड़कियों का क्लास और लड़कों का क्लास सुबह से 12 बजे तक और 12 बजे से शाम तक, ऐसा भी किया जा सकता है। नहीं, लेकिन फिर तो वही बात हो गई ना, आप तो इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं कि लड़का और लड़की एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं। नहीं, मतलब ऐसा है नहीं, हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि मसला उनका कहता है कि भाई लड़की बालिग है और पर्दा नशी होनी चाहिए, तो इनका क्लास भी तो अलग किया जा सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। इस पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। बबन है, स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। हेलो, नमस्कार बेटा। जी नमस्ते, बताइए। ये अभी हमने तैयार कर ली थी जी कि वहाँ का समाज देता है, मैडम तो आवाज नहीं उठा रहे, वहाँ का ऐसा इन्होंने अपराध हो रहे हैं, हमको समाज को ठीक से दिखाई होना चाहिए। चलिए, आपकी आवाज ठीक तरीके से हम तक नहीं पहुंच रही, इसलिए आपका फोन जो हमें डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। इधर से आपको बता दें कि लगातार आप भी अपनी राय रख सकते हैं, आप भी अपनी जो बातें हैं वो हम तक पहुंचा सकते हैं। दो मुद्दों को लेकर हम बात कर रहे हैं और दोनों ही मुद्दे में सुमन जी एक सामान्यता देखने को मिल रही है। जो हम लगातार कह रहे हैं कि जो एक तबका होता है, पुरुषों का तबका, आज भी 21वीं सदी में कहीं ना कहीं सेकेंडरी समझा जा रहा है। जो महिलाएं हैं उनको, और जो बच्चियां पढ़ने जा रही है उनको पढ़ने नहीं दिया जा रहा। फिर यहाँ पर एक हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं मधुबनी से, अखलाक है, स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। देखिए, मैं ये बता दूं आपको कि जिन्होंने ये फरमान जारी किया है जी, ये समाज में संकीर्ण मानसिकता का सोच है। अगर बच्चियां पढ़ेंगी नहीं तो उनका भविष्य अंधकार में हो जाएगा। और कहीं से भी इस्लाम में ऐसा नहीं है कि बच्चियों के पढ़ने पर पाबंदी लगाई जाए। और जिन लोगों ने पाबंदी लगाया है उस पर सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो लोग ये तालिबानी फरमान सुनाते हैं उनको पहले ये सोचना चाहिए कि जिस समाज में शिक्षा नहीं है वो समाज पूरी तरह से अंधकार में है। चलिए, तो शिक्षा नहीं है तो समाज अंधकार में है, बहुत बड़ी बात आपने कही, और ये बात उन लोगों को समझने की जरूरत है जो इस तरह से फरमान जारी करते हैं। एक और हमारे साथ दर्शक जुड़ गए, दुमका से सुनील कुमार है। सुनील जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। जी नमस्ते। दोनों घटनाएं सभ्य समाज के माथे पर कलंक है जी। और जहाँ तक है कि शिक्षा की बात की, बच्चियों को नहीं पढ़ाई जाएगी, बच्चों को केवल पढ़ाया जाएगा, आखिर इस तरह भेदभाव कितना दिन तक लोग करते रहेंगे? चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आखिर इस तरह का भेदभाव कब तक किया जाएगा और क्यों किया जाएगा? सुमन जी, लगातार हम ये सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन हमें भी सवाल करने में बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि 21वीं सदी में अगर इस तरह की तस्वीरें देखने को मिले, जहां हम चांद पर पहुंचने की बात करते हैं, जहां पर अगर हम मलाला यूसुफजई की बात करें, उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है इसी मामले में काम करने के लिए, और दूसरी तरफ इस तरह की तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं। अभी किसी हमारे भाई ने कहा कि इस्लाम में कहीं ऐसा, इस धर्म में कहीं नहीं कहा गया है। तो मुझे ये भी समझ में नहीं आता है कि जो भी इस कौम से जो लोग इत्तेफाक रखते हैं, जो उस कौम के अंदर आते हैं, उन लोगों को अपने मजहब की भी परवाह नहीं है। उन्हें अपने मजहब की तो परवाह करनी चाहिए। उन्हें ये तो देखना चाहिए कि हमारे इस्लामी धर्म में क्या लिखा हुआ है, क्या कहते हैं, और क्या हमें पालन करना चाहिए और क्या हमें मुंह से निकालना चाहिए। क्योंकि हमारी कही हुई बात अगर हम अपने धर्म को उसके धर्म की आड़ में
इस बात को कहते हैं और इसको मजबूत एक अपना वजन बनाने के लिए या अपना वर्चस्व बनाने के लिए यदि हम इस तरीके की बातों को रखते हैं तो क्या हमारा धर्म, हमारा ईमान बेईमान नहीं हो रहा है, बदनाम नहीं हो रहा है? मलाला की जो कहानी है और मलाला का जो ये मतलब नोबेल पुरस्कार गांधी के बाद यदि हमारे देश में किसी को दिया गया तो वो हमारे यहाँ इन कार्यकर्ताओं को करने के बाद दिया गया। पाकिस्तान की वो हैं और यहाँ पे ये हैं, मतलब काफी अरसे बाद इस तरीके की एक नज़ीर पेश की गई है। तो उसको नज़ीर नहीं मान करके कि एक छोटी सी लड़की ये बात समझती है, उसी कौम की होकर के ये बात समझती है कि पढ़ाई लिखाई कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है और पढ़ाई लिखाई एक्चुअली देता क्या है, ये बात समझने की जरूरत है कि पढ़ाई लिखाई से हमें मिलता क्या है। हमें ज्ञान मिलता है, हमें इस बात की समझदारी होती है और सबसे जो बड़ी बात होती है, जिस बात से ये लोग परेशान होते हैं, निर्णय लेने की हमें वो कुवत, वो क्षमता आती है कि हम किसी चीज का निर्णय ले सके। आप एक तरफ कटिहार की ये दृश्य दिखा रही हैं कि लड़कियां, नाबालिग लड़कियां जो हैं वो प्रेग्नेंट हो रही हैं, वो गर्भवती हो रही हैं और उनके गर्भ से पैदा हुए बच्चों के लिए चिंता हो रही है और आगे जो पैदा होंगे उनके लिए चिंता हो रही है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि उन लड़कियों को ये समझदारी बिल्कुल भी नहीं है कि उनकी जिंदगी में कोई और भी लक्ष्य है, बिल्कुल कुछ और भी है जीवन में करने के लिए, बजाय इसके कि इन लड़कों की गफलत वाली बातों में। जिस तरह से अगर हम सिर्फ कटिहार की भी बात करें तो कटिहार में यहाँ पर जो इकोनॉमिक रेट है वहाँ का वो भी काफी लो है, लिटरेसी रेट भी काफी लो है, जिसकी वजह से डिसाइडिंग फैक्टर जो है ये बच्चियां समझ नहीं पा रही कि उनको करना क्या चाहिए। तो उनके सामने कोई ख्वाब नहीं है, उनके सामने कोई सपना नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। उनको यही पता है कि हमें शादी करनी है और हमें, हमारे माँ बाप गरीब हैं या हम उतना अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हमें कोई भी अगर हीरो टाइप का लड़का अगर आता है, मिलता है, कहता है तो वो उनको बरगला ले जाता है। समझदारी लाने की जरूरत है, ना कि उनकी पढ़ाई को बंद करने की जरूरत है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका पवन, रखिए अपनी बात। हाय मैडम, हम ये कहना चाह रहे हैं जी। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, पवन बताइए। हाँ, हम ये कहना चाहते हैं, इसी देश में मैडम राष्ट्रपति महिला बनती है। हेलो जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, अपने टीवी का वॉल्यूम आप कम कर दें फिर हमसे बात करें। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, आप जब भी हमें फोन करें तो अपने टीवी का वॉल्यूम आप कम कर दें और तब हमसे बात करें। एक दर्शक जो हमारे साथ जुड़े थे अभी, उनका बस हमने एक सेंटेंस ही सुना, एक लाइन ही सुन पाए हम। तो उन्होंने कहा कि इसी देश में राष्ट्रपति बनती है महिला। वाकई महिलाओं की अगर हम बात करें तो कहीं से भी आज महिलाएं पीछे नहीं हैं। इसीलिए शायद ये तस्वीरें जो है 21वीं सदी में भी हमें चौंका देती हैं कि स्कूल जाने पर पाबंदी लग गई। कहीं ना कहीं कुछ इलाके ऐसे हैं सुमन जी जहां पर कुछ होता नहीं है कि लड़कियों का स्कूल जाना बंद कर दिया जाता है। अगर हम कटिहार के मामले को भी देखें तो ऐसा ही लगता है। देखिए, इसकी गंभीरता को समझिए जी। महिलाओं को जब जब मौका मिला है, जिस क्षेत्र में मौका मिला है ना, जिस चीज के लिए मौका मिला है, जिस पद और पोजीशन के लिए मौका मिला है, उसमें उन्होंने ऐसे कमाल करके दिखलाए हैं। इतनी उन्होंने, आज आप देख लीजिए सारी लड़कियों के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं लड़कों से ज्यादा। मैं इसमें कोई तुलना करके लड़कों को मैं कोई नीचा दिखाने का प्रयास नहीं कर रही, लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ कि यदि इन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है, यदि बिल्कुल महिलाएं, लड़कियां अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुकी हैं। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्सौल से रोयन है, स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात, क्या कहना चाहते हैं? मैं बोल रहा हूँ जी रक्सौल से। मैडम, मेरा यही कहना है कि महिलाओं के ऊपर प्रतिबंध लगाना, ये तालिबानी खात्मा हाजिर करना, ये कहीं से भी जायज नहीं है। और इसके बाद शिक्षा तो हर महिला हो चाहे लड़की हो, किसी हर चीज का शिक्षा अधिकार है, हर व्यक्ति का अधिकार है, शिक्षा मौलिक अधिकार है जी। और सरकारी स्कूल में भी सरकार का भी कुछ कमी है, जिसकी वजह से सरकारी स्कूल में लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। और उसके बाद में ये महिलाओं को स्कूल में भेजने के लिए सबको जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। सरकार चाहे जितने NGO है, इन लोगों को भी चलाना चाहिए अपने स्तर से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोहन झा हमारे साथ दर्शक जुड़े थे रक्सौल से, तो इनका कहना है कि सरकारी योजनाओं में भी कहीं ना कहीं कमी दिखती है, जिस पर हम ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो बात करेंगे। साथ ही साथ कई सारी चीजें हैं और कई पहलुओं को हमें समझने की जरूरत है ताकि इस तरह की तस्वीरें हमें दोबारा देखने को ना मिले। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं।
बार स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम और लगातार हम ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर लड़कियों के साथ दोहरा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, नालंदा की तस्वीरें दिखाई, कटिहार की तस्वीरें दिखाई, और लड़कियों के साथ ये बेरुखी क्यों हो रही है, इस पर हम सवाल उठा रहे हैं। आप भी लगातार हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं। लगातार अपने फोन नंबर्स हम टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। एक बात का ख्याल रखें कि जब आप हमें फोन करें तो अपने टीवी स्क्रीन का वॉल्यूम कम रखें, अपनी बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं। बताएं कि तालिबानी फैसला लिया गया है जिसको लेकर अब जो लड़कियां हैं वो भी काफी मुखर दिख रही हैं। लड़कियां भी अपना विरोध दिखा रही हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं नालंदा की, लड़कियां किस तरह से हल्ला बोल रही हैं। तो जरा सोचिए, लड़कियां सवाल कर रही हैं मदरसे के गेट के बाहर खड़ी होकर कि हम लड़कियां कहां जाएंगे, कहां पढ़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, अब्दुल हमारे साथ मधुबनी से। अब्दुल, स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। आप तक आवाज पहुंच रही है अब्दुल हमारी? चलिए, तो लगता है संपर्क टूट गया है। एक और दर्शक है, उनसे बात करते हैं। मधुबनी से ही संतोष हमसे जुड़ रहे हैं। संतोष, कहिए क्या कहना चाहते हैं तस्वीरों को देखकर आप? मैडम, मेरा कहना है कि लड़कियों का तो पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए, लेकिन अगर आप उन्हें गार्जियन को चाहिए कि उन्हें मोबाइल नहीं दे, क्योंकि ये लड़कियां मोबाइल का गलत उपयोग करती है, इसकी वजह से घटना घटती है। चलिए, बहुत शुक्रिया कि आपकी राय हो सकती है, इस पर भी हम बात करेंगे। सुमन जी, इस तरह के सवाल उठाना कि लड़कियों को फोन ना दी जाए, या जैसे हम कटिहार के मामले की बात कर रहे थे, वहां पर लड़कियां जो है वो बिन ब्याही माँ बन रही हैं। 7वें 8वें क्लास की जो छात्राएं हैं वो माँ बन जा रही हैं। तो ऐसे में क्या मैसेज देना चाहिए लड़कियों को कि इस तरह की घटनाएं ना हो, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। देखिए, इसमें दो बातें हैं जी। एक तो ये है कि इन लोगों से, ये सवाल करने वालों से ये सवाल पूछा जाए कि आखिरकार लड़कियों के पास जो मोबाइल होते हैं वो किन से बातचीत करती हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पे वो लड़कों से ही बात करती हैं जिसका एतराज है। तो अगर ये फैसला सुनाना है जी, अगर ये नियम बनाना है तो आप दोनों के लिए बना लीजिए। बिल्कुल, आप बोले कि लड़का और लड़की किसी के पास भी मोबाइल नहीं होगा, देन इट्स वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम, कोई भी आपसे सवाल नहीं उठाएगा। भाई, ये एक समाज के बहुत तरीके के कानून है, ये भी एक आप कानून कर लीजिए कि भाई जवान लड़के लड़कियां फोन नहीं रखेंगे। तो लेकिन लड़के और लड़कियां बात किससे करती हैं? लड़कों से। मगर आप लड़कों के फोन को रोक नहीं रहे हैं, आप लड़कियों के फोन को रोक रहे हैं। तो मेरा पहला विरोध ये है। और अगर आप रोक रहे हैं तो आप दोनों को रोकिए, मुझे इस पे कुछ नहीं कहना है ना। वो फिर दूसरी बात है, दूसरा विषय है। दूसरे विषय पे जब हम आएंगे तो हम उस बात पे चर्चा करेंगे। दूसरी एक बात ये कहनी है जी। चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुमन जी, उनसे बात कर लेते हैं। ऋतुराज है पटना से। ऋतुराज, स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। क्या सोचते हैं आप, इस तरह का भेदभाव जो किया जाता है लड़कियों पे? लड़के सवाल जरूर उठाते हैं, लेकिन क्या ये सवाल जायज है? जी मैडम, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज के परिवेश पे जो महिलाओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है, उसके पीछे दोषी कौन है? यदि सही मायने से देखा जाए तो इसके पीछे हर इंडिविजुअल माता पिता दोषी है, क्योंकि जब बच्चियों को अपने घर में ही न्याय नहीं मिल पाएगा तो वो समाज में कैसे लड़ पाएंगे? जब आप उसको ढंग से घर में बराबर इक्वलिटी के रूप में देखेंगे और उसको सम्मान देंगे और उसको हर चीज में लड़कों के बराबर उसको आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे, तो जाहिर सी बात है वो समाज में भी स्ट्रांगली लड़ेंगी और हर अपने अधिकार को छीनने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो एक अच्छे मैसेज की जो शुरुआत है, एक अच्छे जो बॉन्डिंग की शुरुआत है वो घर में होनी चाहिए, ये कहने का मतलब है आपका। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले दर्शक मधेपुरा से जुड़ रहे हैं, अफरोज है, स्वागत है अफरोज आपका, रखिए अपनी बात। क्या कहना चाहते हैं? जी, मेरा कहना है जी, ये जो फरमान है जारी किया है दरअसल गलत है। शिक्षा लेना सभी का अधिकार है, जिसको कोई रोक नहीं सकता। चलिए, शिक्षा देना अधिकार है, मौलिक अधिकार है, इसको रोकना नहीं चाहिए, कोई रोक नहीं सकता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मधेपुरा से दर्शक जुड़े थे। सुमन जी, लगातार हम ये सवाल उठा रहे हैं, ठीक है मौलिक अधिकार है शिक्षा देना, लेकिन जो इस तरह के समाज के ठेकेदार बनते हैं, बनने की कोशिश करते हैं, हमेशा इस तरह का कोई ना कोई तालिबानी फरमान निकाल देते हैं, या समाज के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बच्चियों को स्कूल जाने से मना करते हैं, रोक देते हैं, चाहे बात
कोई भी हो। आप अपनी बात पे लौटे, आप बात कर रही थी। देखिए, मैं ये कह रही थी कि अभी एक सज्जन कह रहे थे, मैं उनकी बात में ही जोड़ना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि घर में लड़कियों को जो बराबरी का दर्जा या जो सम्मान या जो आपस का जो संतुलन और आपस के जो इंटरेक्शन होते हैं, आपस की अंडरस्टैंडिंग होती है, समझदारी होती है, वो नहीं है। अब ये तो वही वाली बात हुई कि आप साइकिल मत चलाइए, साइकिल से एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी मत चलाइए, हवाई जहाज मत चलाइए, क्योंकि एक्सीडेंट्स तो होते रहते हैं। तो आप उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दे करके प्रॉपर चलाने की बात नहीं सिखा रहे हैं जी। ये जिंदगी चलाने की बात है। ये जो बात कही जा रही है कि वो लड़कियां पढ़ेंगी लिखेंगी, अपनी जिंदगी की गाड़ी कैसे खींचनी है, अपनी जिंदगी को किस तरीके से कहाँ ले जाना है, किससे कितनी बात करनी है, किसकी बात कितनी समझनी है, लड़कों के बारे में क्या समझदारी उनको होनी चाहिए, इनके माँ बाप को, इनके शिक्षकों को, इनके इस तरह के ठेकेदारों को थोड़ी जहमत उठानी चाहिए इस बात के लिए कि आप लड़कियों को वो क्षमताएं प्रदान करें कि इन लोगों के अनुसार तो जितनी हम लोग के आप लोग के जैसी महिलाएं हैं वो सब बेगैरत हैं, क्योंकि हम बाजार में होते हैं, क्योंकि हम बहुत बेकार होते हैं, क्योंकि हम सब लोगों के सामने होते हैं, हम पर्दानशीन नहीं होते हैं, तो हमने कौन से अपने घरों को त्याग करके और बाजार में समा गए हैं। बिल्कुल, तो ये बात समझने की कोशिश करनी है और ऐसी तालीम देनी है, ऐसी पढ़ाई देनी है, इतना कुछ सिखाना है लड़कियों को कि वो वाकई अपनी जिंदगी का हर फैसला ले सके और वो फैसला सही हो। एक दर्शक हमारे साथ जोड़ रहे हैं पटना से, लखपति झा है, स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। सर, हम ये कहना चाहते हैं जी पूर्वया को हम धन्यवाद देते जो मुहिम चलाया सर पहले जी मैडम। हम यह कहना चाहते हैं ये हिंदुस्तान है, भारत है जी, कि मुसलमान समाज का या हिंदू समाज को लड़की का मान सम्मान सब जगह अच्छा होना चाहिए, तालीम उसको सिखाना चाहिए। और जो ये बात कर रहा है, जो बोली से मदरसा में नहीं जाना जा रहा है, उसको कार्रवाई करना चाहिए वहाँ का DMSP को। बिल्कुल, उस लड़की को जाकर DMSP को बोलना चाहिए, सरकार वहाँ का पदाधिकारी को, इसको तामील देने में जो उसको रोका जाता है, देने में रोका जाता है, वह कार्रवाई करना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तालिबानी जो फरमान सुना दिया गया है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इस तरह से दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, वो कह रहे हैं। तो आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, नालंदा कटिहार दोनों जगह का ये मामला है। फिलहाल बात करें अगर सिर्फ नालंदा के, तो यहाँ पर तालिबानी फरमान सुना दिया गया है, जहाँ पर एक तरफ हम मलाला यूसुफजई को महिलाओं के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाज चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नालंदा में एक तालिबानी फरमान सामने आया है, जहां बिहार शरीफ के अजीजिया मदरसा में छात्राओं के एडमिशन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। मौजूदा जो यहाँ के सेक्रेटरी हैं SM सराफ, उनकी तरफ से यह फरमान जारी किया गया है। इतना ही नहीं, मदरसा कैंपस में छात्राओं के प्रवेश तक पर रोक लगा दी है। अब ये छात्राएं गुहार लगा रही हैं कि आखिर ये कहां जाएंगी, इनका भविष्य क्या होगा। वहाँ बोला कि एडमिशन नहीं होगा तुम लोगों का, जो कि लेडीज अलाउ नहीं है। तो क्या मांगती हैं आप? क्यों वहाँ आखिर क्यों नहीं एडमिशन होगा? लड़कियों का है, जबकि वहाँ तो एडमिशन तो होना चाहिए। सिर्फ वहाँ बोला जा रहा है कि लड़का ही का एडमिशन होगा, लड़की का एडमिशन नहीं होगा। बच्चियों को तालीम के लिए जो है कि वहाँ दाखिल होने के लिए जो है कि एक नोटिस जो है कि लगा दी गई है, जो हमारे अभी इस वक्त के मुतवल्ली हैं, तो ये सरासर गलत है। हम नालंदा ज़िला के तमाम जो बाशिंदगान हैं वो वज़ीर तालीम से ये दरख्वास्त करते हैं कि ये जो इन पर जो जुल्म हो रहा है, ज़्यादती जो हो रही है, इस पर जो है कि रोक लगाई जाए। क्लास नहीं लिया जा रहा, वहाँ हम लोग पढ़ते थे, लेकिन हम लोग को बोला कि तुम लोग का क्लास नहीं लिया जाएगा, तो हम लोग का जिंदगी जैसे लाइफ के साथ खिलवाड़ हो रही है, हम लोग के गार्जियन भी परेशान, ये सब लड़की के साथ क्यों होया जा रहा है। तो आखिर किसको हक है किसी की पढ़ाई रोकने का? सुमन जी, आपके पास आना चाहेंगे। क्या मदरसे में लड़कियों की पढ़ाई पर रोक है? ऐसा तो कोई कानून नहीं कहता। तो ये वजीर तालीम जो हैं जी, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसकी मैं भी सिफारिश करती हूँ, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो अपने हक से और अपने हद से ज़्यादा बढ़ करके इन्होंने ये निर्णय लिया है। उनसे ज़रा पूछा जाए
कि मदरसों में इस तरीके के निर्णय लेने के लिए आपके पास कौन सा राइट है? कॉन्स्टिट्यूशन से है, स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से? कहाँ से आपको राइट मिलता है? कोई अगर मदरसों के जो गाइड करते हैं जो इनके स्टडीज़ को, तो पूछा जाए कि किसके वजह से, किसके आदेश से, किसके निर्देश पर आपने ये किया है? और मुझे लगता है कि सारी लड़कियों को ये गेट खोल करके और जाके अंदर पढ़ाई करनी चाहिए और सारे गांव वालों को एकत्रित होकर के वज़ीर तामील को उठा के वहाँ से बाहर करना चाहिए और अपनी हक का अपने से लेने का एक ये नज़ीर पेश करनी चाहिए कि अगर हम इस तरीके से, भाई आपका आज मन क्या, आप ये फरमान जारी कर दिए, कल किसी और को मन करता है वो कुछ और कह देता है, तो इसमें जो साल चला जाएगा जिन लड़कियों का, छोटी नहीं बड़ी बड़ी लड़कियां हैं, उनके साल निकल जाएंगे, उनका एग्जाम होगा। बिल्कुल, यहाँ पे कक्षा 1 से लेकर MA तक के स्टूडेंट्स की पढ़ाई होती है और ऐसे में इनकी पढ़ाई अगर नहीं हो पाती है, मैं सारे आपके माध्यम से मैं सारे माता पिता को साधुवाद देती हूँ, मैं सबको बधाइयाँ देती हूँ कि वो लोग कम से कम अपनी बेटियों को ये मुहिम उठाने के लिए उन्होंने सपोर्ट किया और वो कह रहे हैं कि ये कह रही हैं बच्चियां कि इनके माता पिता भी परेशान हैं। तो ये बहुत ही एक खुशी की बात है, ये पदचाप है आने वाले भविष्य की में लड़कियों का जो भविष्य होगा वो ये कहानी जो है, ये जो दर्शन, ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये जो दृश्य है, तो ये सब ये उसकी गुनगुनाहट है, ये उसकी पदचाप है। हम लोग डरे नहीं, लड़कियां आप जुटे रहिए इस पे और इनके माँ बाप भी इस पे जुट जाएं और मैं समझती हूँ कि अगर पूरा गांव इस बात बिल्कुल, तो ये एक लड़कियां जिस तरह से आवाज उठा रही हैं, अगर मलाला यूसुफजई बन जाए और समाज को बदलने की कोशिश करे और अपने पढ़ाई को खुद अपने हाथ में लेके अपने भविष्य को संवारे, तो एक नजीर जरूर ये पेश करेगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पूर्वज्ञा मुहिम और मुहिम में आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर क्यों बेटियों के साथ बेरुखी की जा रही है, क्यों दोहरा व्यवहार किया जा रहा है। मदरसे हैं लेकिन वहां पर लड़कियों का पढ़ना मना कर दिया गया है, उस पर पाबंदी लगा दी गई है। वहीं अगर दूसरी खबर की हम बात करें, कटिहार की बात करें, तो वहां पर जो बच्चियां बिन माही ब्याह बनती जा रही है, बिन ब्याही माँ बनती जा रही हैं, उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और पाबंदी लग रही है तो स्कूल जाने पर। इस वक्त हमारे संवाददाता नालंदा से दीपक विश्वकर्मा हमसे जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। दीपक, आपने नालंदा की खबर हमें दिखाई है और लगातार इन तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं जो बच्चियां हैं वो गुहार लगा रही हैं कि उनको मदरसे के अंदर जाने दिया जाए, उनका एडमिशन किया जाए, लेकिन अब उनके अंदर जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। जी बिल्कुल सही आपने कहा ज्योति, जो आपने हालात देखा है अभी तस्वीरों में, बिल्कुल उनकी बेबसी साफ झलक रही थी। वो चिल्ला रही थी कि दरवाजे को खोला जाए, लेकिन चूंकि जो सेक्रेटरी साहब का जो निर्देश प्राप्त हुआ प्रिंसिपल को, उसके आलोक में वहाँ पे ऑलरेडी एक जो है दरबान बिठा दिया गया है कि जो लड़कियां हैं वो मदरसे के अंदर नहीं जा सकती हैं। जी तो दीपक, तो इस तरह का फरमान सुनाया क्यों गया है आखिर? दरअसल में ऐसा है कि लोगों का कहना है कि जो भी सोगरा बस स्टेट से जुड़े हुए लोग हैं, उनका कहना है कि जो खवातीनें होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, उनको पर्दे में रहना चाहिए, ऐसा इन लोगों का कानून है। लेकिन ये कभी पहले की बात हुआ करती थी जब लोग चांद पे नहीं पहुंचे थे और मंगल ग्रह पे नहीं पहुंचे थे। आज सानिया मिर्जा जो है पूरे विश्व में, वर्ल्ड में अपना नाम कर गई। उस समय की ये बातें नहीं, उस समय ऐसी बातें नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज हिंदू कौम की लड़कियां हो या मुस्लिम कौम की लड़कियां हो, बड़े बड़े पदों पे आसीन है और बिल्कुल अपने देश का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का नाम कर रही हैं। तो ये बिल्कुल पुरानी जो बातें होती है घिसी पिटी, उस पर लोग ध्यान दे रहे हैं। और जैसा कि आज हमने जो सोगरा बस स्टेट के चेयरमैन है मोहम्मद मुमताज साहब से हमने बात करा फोन पे, तो उनका कहना है कि इस तरह का हमने कोई फरमान जारी नहीं किया है। जो वहाँ लोकल जो मुतवल्ली हैं उन्होंने जारी किया। हालांकि 1974 में इस तरह के निर्णय लिए गए थे। उस समय कहा गया था कि लड़कियां जो है उनका अलग क्लास लिया जाए, लड़कों का अलग लिया जाए, ना कि उनके पढ़ने पे पाबंदी लगा दी जाए। तो जो कि एक महत्वपूर्ण बात इसमें है कि ठीक है वो एडमिशन पे रोक लगाई गई, लेकिन जो लड़कियां पहले से पढ़ रही थी उनके शिक्षा पे रोक लगाई गई है। तो आखिर उनके भविष्य का क्या होगा ज्योति, आप इससे अंदाजा लगा सकती हैं। जी, जो सेक्रेटरी साहब है, क्या आपने उनसे बात करने की कोशिश की है? वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर?
मैंने प्रयास किया था उनसे, लेकिन उनसे फोन पे हमारी बात नहीं हो सकी, क्योंकि वो जिला मुख्यालय बिहार शरीफ में मौजूद नहीं थे, वो निजी कार्य से बाहर हैं। लेकिन उनके बिहाफ में जो कॉलेज के जो मदरसे के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पे उनके जो निर्देश है, जो आदेश है, उनके आदेश में उन्होंने कहा कि जैसा कि हम लोग के इस्लाम में है कि लड़कियों का पर्दा बहुत जरूरी है और लड़कियां लड़कों के बीच बैठकर नहीं पढ़ सकती हैं, ऐसा इस्लाम में कहा गया है, तो इसीलिए पाबंदी लगाई गई है। लेकिन कुछ लोग जो इस्लाम को मानने वाले हैं, उनका कहना है कि ये जो कार्रवाई की गई है ये बिल्कुल जो है नाजायज है। इस्लाम ये नहीं कहता है कि दीपक, मदरसे जो है वो आज तो कोई खुले नहीं है, 21वीं सदी में आकर सालों से मदरसे खुले रहे हैं और इन मदरसों में जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, वो पढ़ते आ रही हैं, तो इसमें कोई नई चीज नहीं है। लेकिन बार बार ये जो पाबंदी की बात आ जाती है, इस तरह का तालिबानी फरमान सेक्रेटरी साहब ने सुना दिया है, अब इस पर गौर करने वाली बात होगी। लेकिन क्या कोई एक्शन की भी बात सामने आ रही है? जब आपने जो सेक्रेटरी है उनसे बात करने की कोशिश की है, उनके आला अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई है? जी ज्योति, मैं सबसे बड़ी बात ये बता दूं, आपने कहा कि बहुत पहले से मदरसे हैं, तो ये जो बिहार शरीफ का अजीजिया मदरसा है ज्योति, इसकी स्थापना 1930 को हुई थी और 1930 से लेकर कभी भी ऐसा मामला नहीं आया कि लड़कियों के प्रवेश पे या उनके पढ़ाई पे रोक लगाई गई हो। ये पहला मौका है कि इस तरह की कार्रवाई की गई है, जिसकी सभी लोग निंदा कर रहे हैं ज्योति। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द इस बाबत कोई कार्रवाई हो और बच्चों का जो भविष्य है वो एक बार फिर संवरे और जो बच्चियां हैं वापस से यहाँ पर मदरसे के अंदर पढ़ने के लिए जाए। सुमन जी, आपके पास एक बार हम आएंगे एक छोटे से डिस्कशन के लिए। तो इस तरह से हम लगातार दिखा रहे हैं, रिपोर्टर से भी हमने बात करने की कोशिश की, उनका कहना था कि अब तक एक्शन जैसी कोई बात जो है वो नहीं दिखती है। क्या कमजोर कड़ी यहाँ पर दिख रही है? नहीं, मुझे आपके माध्यम से वो जो वजीरे तालीम है उनसे एक बात पूछनी है आपके माध्यम से, अगर वो सुन रहे हो तो। मुझे पूछना है कि 1930 से जब ये मदरसा चल रहा है और वो कब ज्वाइन किए हैं और उन्होंने कब इस्लाम धर्म को पढ़ा है और कब उन्होंने इस्लाम धर्म में ये पढ़ लिया कि लड़कियों के तालीम पे मनाही है और उनको पर्दा में रहना चाहिए, तो वो अभी तक कहाँ थे? तो मुझे तो ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये कहनी है कि मुझे ये आजकल हर फिल्म के प्रमोशन का एक स्टंट होता है, मतलब एक प्रमोशन पब्लिसिटी स्टंट है। मुझे लगता है कि इनको कुछ ये बीमारी हो गई है कि उनको पब्लिसिटी चाहिए, अदरवाइज इस तरीके की बेतुकी बात वो नहीं कहते। बिल्कुल, उनको ये कहने में एक बार तो डर होना चाहिए था कि अगर मैं इस तरीके की रोक लगाऊंगा तो ये बात मीडिया तक जाएगी और आज जो भी हम लोग के जैसे भी जो कार्यकर्ता हैं वो लोग इस मुहिम में अपनी सहभागिता दिखाएंगे और कहीं बात ऊपर तक जा सकती है। तो ये बगैर सोचे हुए जो इन्होंने इस तरीके की हरकत की है, तालिबानी फरमान जारी कर दिया गया है कि ये इस्लाम को इन्होंने कब पढ़ा, इस्लाम धर्म के सारे कानून और मतलब ये कुरान को इन्होंने कब पढ़ा, उसमें कब और इनको कब समझ आ गई ये बात, ये सब सवाल उनसे कल आप लोग जाके करिए और उनसे पूछिए कि 2000 बिल्कुल हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। 1930 के बाद हो पा रही है ये 2000 लगभग 100 साल होने वाले हैं, 85। तो आखिर इस तरह का तालिबानी फरमान क्यों जारी किया गया है और जो बच्चियां हैं उनके भविष्य को क्यों अंधकार में डाल दिया गया है? बात हम करते हैं कटिहार की। जो दूसरा मामला जिसको मुहिम के जरिए उठा रहे हैं, कटिहार के एक गाँव में नाबालिग लड़कियां बिन ब्याही मां बन रही हैं। ये पीड़िताएं महज कक्षा 7 और 8 की हैं। इनमें से कुछ पीड़िताओं का यह आरोप है कि थाने में इनकी फरियाद भी नहीं सुन रहा कोई। हाल ही में ये अब इन मासूमों का ये हाल हो गया है कि इनका स्कूल जाना तक बंद हो गया है। तो इंसाफ के लिए दर दर भटक रही हैं और इनको इंसाफ कहीं नहीं मिल रहा। पुलिस कुछ इनका सुन रही नहीं रही है और साथ ही साथ स्कूल जाने पर भी पाबंदी है।